सुकन्या समृद्धि योजना में प्रतिवर्ष 31 मार्च को ब्याज अकाउंट में आ जाता है। जैसे इस अकाउंट में 2025 में 11,558 रुपये ब्याज मिला है, 2024 में 10,501 और 2023 में 9,214 रुपये ब्याज मिला है। इस स्टेटमेंट को आगे और विस्तार से समझेंगे, उससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और जान लेते हैं। जैसे इस योजना में एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय होता है। इस समय में 250 रुपये जमा करने ही हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एक वर्ष में कितने बार भी पैसा जमा कर सकते हैं। इस योजना की समय अवधि 21 वर्ष की होती है। जिस दिनांक को अकाउंट ओपन कराएंगे उससे 21 वर्ष बाद यह अकाउंट पूरा हो जाएगा। इसमें बालिका की उम्र 21 वर्ष से कोई कनेक्शन नहीं है। इस योजना में शुरू के 15 वर्ष में पैसे जमा करने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जबकि लास्ट के 6 वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस समय में पैसा जमा नहीं होता है। शुरू के 15 वर्ष में जो पैसे जमा किए हैं उन पर 21 वर्ष तक ब्याज मिलता जाता है। इस अकाउंट से बालिका की उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए जुलाई 2025 में पैसा विड्रॉ करना है तो 31 मार्च 2025 को अकाउंट का जो बैलेंस था उसका 50% तक ही पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए कॉलेज या जहाँ पे भी फ़ीस जमा करनी है उसका जो रिसिप्ट है वो आपको लानी होगी कि इतनी फ़ीस की आवश्यकता है, उतनी फ़ीस आपको मिल जाएगी। इस अकाउंट को बंद करवाने के 2 विकल्प होते हैं। जब जिस डेट को अकाउंट ओपन कराया है उस डेट से 21 वर्ष बाद यह अकाउंट पूरा हो जाएगा तब बंद करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बालिका का जब विवाह कर रहे हैं तब भी अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि बालिका के विवाह करने पर यह योजना पूरी हो जाती है और इसमें जमा किया हुआ पैसा लिया जा सकता है। इसमें 2 शर्त हैं कि जब बालिका का विवाह कर रहे हैं तो उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और विवाह के 1 माह पहले व 3 माह बाद तक का जो समय है उसमें ही अकाउंट बंद किया जा सकता है। यदि विवाह के 1 माह पहले या 3 माह बाद के समय में अकाउंट बंद नहीं करेंगे तो फिर जो पहला विकल्प है अकाउंट जब 21 वर्ष हो जाएगा उसको तभी बंद होगा। अब इस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। इस अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो है 1,52,507। तो ये एक बार में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे जमा किया गया। उसके बाद इसमें जो ब्याज है वो भी काफ़ी मिल गया है, क्योंकि ये अकाउंट भी काफ़ी पुराना है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें 2019 में ब्याज मिला है, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25 काफ़ी ब्याज आ चुका है इसका अभी तक। पर ये जो अकाउंट है ना वर्तमान में बंद है अभी, मतलब इसमें कोई पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जो ब्याज है वही मिल रहा है। यहाँ पे 2019 में 1,478 रुपये ब्याज मिला था, 2020 में ब्याज मिला था 7,235। तो 2019 में 1,478 और 2020 में 7,235। तो एक वर्ष में इतना ज़्यादा ब्याज कैसे बढ़ गया? उसका कारण है इसका बैलेंस। 2019 में जब ब्याज आया था ना तब इस अकाउंट का बैलेंस कम था, लेकिन 2020 में जब ब्याज आया तो अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2019 में ये 46,000 रुपये जमा किए गए। उसके पहले 2019 में 15,000 जमा किए गए थे 7 मार्च को, तो जो इसका भी ब्याज 2019 में नहीं मिला था, क्योंकि यदि आप 5 तारीख के पहले पैसे जमा करते हैं उस पर ही ब्याज मिलता है। इसके अलावा जो 2018 में 15,000 जमा हुए वो भी दिसंबर में हुए थे, तो उसमें भी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह का ही ब्याज मिला था। जैसे जैसे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा उसमें जो ब्याज है वो भी ज़्यादा आता जाएगा। जैसे इस बार जो ब्याज मिलेगा उसका वो मूलधन बन जाएगा, फिर अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया तो अब अगले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो और ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं ऐसा ही ब्याज प्राप्त करना अकाउंट से, तो क्या करें, जब भी अकाउंट खुलवाएं शुरुआत में एक बड़ा अमाउंट जमा कर दें, जैसे 50,000, 20,000 या 1 लाख, जो भी आप कर सकते हैं उतना एक बार कर दें शुरू में जमा। फिर उसके बाद जो, जैसे मान लीजिए आप जमा कर देते हैं, से यदि इस अकाउंट का बैलेंस 50,000 हो जाएगा तो प्रति वर्ष 4,100 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 लाख अगर अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा तो 8,200 रुपये ब्याज मिलेगा। 2 लाख पर 16,400, 3 लाख पर 24,600, 4 लाख पर 32,800 और 5 लाख पर 41,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अकाउंट का बैलेंस एक बार में इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें जमा कर सकते हैं, क्योंकि एक वित्त वर्ष में तो 1,50,000 ही जमा कर सकते हैं। तो जैसे 5 लाख बैलेंस है तो ये कुछ समय लिया गया है, तब कर सकते हैं।
शुरू के जो 5 वर्ष है ना, उसमें ज़्यादा पैसा जमा करने का सोचें, क्योंकि उसके बाद ब्याज मिलता रहेगा। तो जो ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं पैसे जमा करने वाले। कुछ लोग होते हैं 1000 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं, 500 रुपए। कुछ लोग ऐसा जमा करते हैं, जैसे 5000 रुपए आ गया तो कर दिया, 10,000 आ गया तो कर दिया। तो 2 तरह से जमा करते हैं। आप कैसे भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पर एक वर्ष में 1,50,000 से ज़्यादा ना जमा नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि शुरू के जो पहले वर्ष है ना, उसमें अच्छा जमा कर दें। मान लीजिए 1,50,000 भी जमा कर दिया ना, तो आपका 12,000 के आसपास लगभग ब्याज बनता रहेगा हर साल। तो जो एक वर्ष में हर महीने 1,000 रुपये जमा करना है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ₹250 प्रति वर्ष जमा करते रहें, अकाउंट भी चालू रहेगा।